अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी रुक जाइए, आप बताइए तो सही, पहले हुआ क्या? मेरा सामान कहाँ लेकर जा रही है? दादी, दादी, दादी आप क्या कर रही हैं? मेरा सामान क्यों फेंक रही है दादी? पिंकू भैया देखिए ना, दादी को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रही है। मेरा सारा सामान उन्होंने फेंक दिया। अब पूछिए ना इनसे क्या हुआ है। दादी ये क्या? पिंकू भैया आप समझाइए। दादी का सामान क्यों मिला? दादी बहुत हो गया आपका। ये क्या नाटक लगा के रखा है आपने? मैं नाटक कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ नाटक। मैं दिख रही हूँ तुझे नाटक करती हुई कि नाटक तू कर रही है? बल्कि नाटक तूने बना रखा है इस घर को, अपनी जिंदगी को। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। निकल जा मेरे घर से। दादी आप ये क्या बोल रही हैं? आप मुझे मेरे घर से क्यों निकाल रही हैं? क्या हुआ? आप कहाँ से आ रही हैं बताइए? जब से आप आई तब से आप इतने गुस्से में अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। हुआ क्या? मैं कहीं से भी आ रही हूँ, तेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। सो की सीधी एक बात, तू अभी के अभी मेरे घर से निकलेगी। एक पल के लिए यहाँ नहीं रहने दूंगी। जाएगी तू अपने ससुराल। क्या हुआ? ससुराल का नाम सुनते ही तेरा चेहरा क्यों सफेद पड़ गया जूही? ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सा इतना बड़ा झगड़ा हो गया जो तू मुझे नहीं बता सकती? दादी मैंने आपको बताया तो था कि ये समर वो काम के सिलसिले में बाहर है, थोड़ा बिजी है। बताया तो था ना आपको। कहानियों से तू किसे बेवकूफ बना रही है? नहीं, तू हमें बेवकूफ बना रही है, खुद को बेवकूफ बना रही है। बता, ससुराल नहीं जाना, शादी नहीं माननी तो मत जा, मत मान। लेकिन शादीशुदा होने का झूठा ढोंग मत कर जूही। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये पोछा, सुबह सुबह गुस्से और गलती की दवा खा ली है क्या दादी आपने? क्या कर रही हैं आप? ऐसे तो दिन भर रट लगा के रखती हैं। एक सुहागन की मांग कभी भी सूनी अच्छी नहीं लगती है। उसकी मांग में हमेशा सिंदूर सजता रहना चाहिए। पर आज आप अपने हाथों से मेरा सिंदूर मिटा रही हैं। पति के लिए पूजा पाठ व्रत सब रखवाया आपने, पर आज उसी पति की निशानियां मिटा दी हैं। कौन सा पति? कहाँ का पति? कहाँ है पति? किधर है? कितना बेवकूफ बनाएगी तू? बेवकूफ? क्या बेवकूफ दादी?
तेरे ससुराल जाकर तेरा सच जान कर आई हूं। हो, दादी को मेरे और समर के झगड़े के बारे में पता चल गया, तभी वो इतना गुस्सा हो रही है। रूही 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 रूही, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मैं दादू से बात करता हूँ। नाशिम, मुझे अभी कभी अपने घर जाना होगा। पता नहीं वहाँ दादी का क्या हाल हो रहा होगा, और जूही को तो समर भैया की दूसरी शादी के बारे में पता भी नहीं है। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। मुझे लगा था जूही मुझे छोड़कर ही चली गई, पर उसे तो मेरी शादी के बारे में पता ही नहीं था। नाशिम, मैं जाऊँ? अच्छा ठीक है तुम जाओ। हाँ ठीक है। रूही, तुम कहीं नहीं जाओगे। ये बहन है ना, तेरी हालत देख इसकी। इसकी ये हालत किसी और ने नहीं, तेरी उस मुंह बोली दादी ने की है। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। हटिए, मेरे रास्ते से मुझे जाने दीजिए। रूही, मैं मानती हूँ कि रोली ने कुछ गलतियां की जिसकी वजह से तू इसकी इज्जत नहीं करती, तो इसे अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन तेरे अंदर अपने लिए तो आत्मसम्मान है या नहीं? अभी इतनी नीच गलीच बातें सुनाकर गई है वो औरत तुझे, क्या कुछ नहीं कहा? नागिन, सपोली, गंदा खून, और फिर भी तू उस औरत के पास जाना चाहती है। रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, आत्मसम्मान के टकरार से नहीं। और कभी कभी इंसान अपनों के सामने गुस्से में हदें पार कर देता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिश्ते ही तोड़ते हैं। पर आप रिश्तों की गहराई को नहीं समझेंगी, क्योंकि जिस इंसान ने अपने ही ममता का गला घोट दिया, वो दूसरे के रिश्तों को क्या परखेगा? आप हटिए। रूही, तुम्हारी सभी बातें सही हैं, लेकिन इस बार मधुबाला जी की भी एक बात सही है। जो कुछ भी तुम्हारी दादी ने किया है, उसके बाद इस घर की बहू होने के नाते तुम वहां नहीं जाओगे। जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इससे कई जिंदगियां बदल गई हैं। और मम्मी जी, जिस तरीके से ये बात मेरी दादी के सामने आई है, वो तरीका सही नहीं था, वो तरीका गलत था, और मुझे वहां जाकर सबको समझाना होगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। रूही, तमाशा करने वालों की बुद्धि में समझदारी की बातें नहीं घुसती, और इस बार तो पूनम जी ने सारी हदें पार कर दी। किन्नरों के सामने जिस तरह से उन्होंने हमारे परिवार की बेइज्जती की है ना, इस वक्त पूरा जयपुर हमारा तमाशा बना रहा होगा, मजाक उड़ा रहा होगा, और तुम अब भी उनकी तरफदारी कर रही हो। देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी दादू की है। अरे उन्हें तो उसी दिन सब सच पता चल गया था, उन्होंने क्यों नहीं बताया तुम्हारी दादी को? क्योंकि तुम्हारे दादू भी ये जानते हैं कि तुम्हारी दादी जैसी है ना, बिना हंगामा किए नहीं मानने वाले, इसलिए वो भी चुप रहे। और तुम्हें वहां जाना है, समझती क्यों नहीं हो तुम? रूही, मेरी ना सही अपनी सास की बात सुन, रुक जा। माफ कीजिएगा, और मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, मेरी बहन को, मेरे दादू को, मेरी दादी को। मैं ऐसे नाजुक पल में अकेला नहीं छोड़ सकती। रूही, रोहे, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नाश, मेरी बहन को मेरी जरूरत है, और हमारे बच्चे को आपकी जरूरत है।
आप प्लीज यहीं रुकिए और रोहन का ख्याल रखिएगा। मैं जाकर आती हूँ। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, संभल के जाना। हाँ। सुंदर जी, मुझे रूही की दादी का नंबर चाहिए। क्यों? कुछ जरूरी जानकारी भेजनी है उन्हें, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि अब जूही इस घर में कभी वापस नहीं आ सकती। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।